हो सकता है कि ये बात बहुत सारे लोगों को बिल्कुल भी पसंद ना आए, लेकिन सच्चाई तो यही है कि इस वक्त आपको स्क्रीन पे जितनी भी कैंडल स्टिक्स दिख रही हैं, ये किसी भी काम की नहीं है। मारूबुजू, डोजी, हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, इस तरह की पता नहीं कितनी 1760 कैंडल्स को आप लोगों ने रट लिया है, लेकिन फिर भी काम नहीं हो रहा है। एक्चुअली मार्केट में आपको सिर्फ और सिर्फ 3 कैंडल्स की रिक्वायरमेंट है। ये 3 कैंडल अगर आपने सीख ली ना, तो आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, प्रॉफिटेबल भी बन सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ इन कैंडल के नामों को रट लिया है। लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा कि इसके अंदर साइकोलॉजी कैसे वर्क कर रही है, एक बायर की, एक सेलर की। सो लेट्स गो अहेड विद द वीडियो और फाइंड आउट करते हैं कि ये 3 कैंडल कौन सी हैं। सबसे पहली कैंडल है पावर कैंडल। नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि इस कैंडल के अंदर पावर है, बट हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर बायर्स ज्यादा पावरफुल हैं या सेलर्स ज्यादा पावरफुल हैं। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट दैट। देखो, नाम के पीछे मत भागो, अब लॉजिक को समझना कि इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर हो क्या रहा है, राइट? अब यहां पर प्राइस ओपन होता है, ओपन होने के बाद ही प्राइस को बायर्स ऊपर के डायरेक्शन में पुश कर देते हैं और यहां पर जाके प्राइस क्लोज हो जाता है। यानी कि इसके अंदर पावरफुल कौन है? प्राइस को मूव करने की ताकत कौन रख रहा है? बायर्स। कौन रख रहा है? बायर्स। बिकॉज प्राइस जब यहां पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद बायर्स ने प्राइस को ऊपर के डायरेक्शन में मूव करा दिया, लेकिन सेलर्स अपनी पावर नहीं लगा पाए। सो ज्यादा पावरफुल कौन हुआ? बायर्स। सेम इस कैंडल के अंदर यहां पर प्राइस ओपन होता है, ओपन होने के बाद प्राइस को नीचे पुश करा दिया जाता है सेलर्स के द्वारा। यानी कि प्राइस को मूव करने की ताकत इस कैंडल के अंदर किसके पास है? वो है सेलर्स के पास, राइट? क्यों? क्योंकि बायर्स के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो प्राइस को ऊपर मूव करा पाए और सेलर्स कंटिन्यूअसली प्राइस को नीचे मूव करवाए और यहां पर लाके क्लोज करवा दिए। सो लॉजिक समझना है आपको। इसके अंदर एक छोटी सी ऐसी विक भी हो सकती है, ऊपर और नीचे, यहां पर भी विक हो सकती है, यहां पर भी विक हो सकती है। आपको लॉजिक को समझना है कि पर्टिकुलर कैंडल के अंदर पावरफुल कौन है, प्राइस किस डायरेक्शन में जाने के लिए रेडी हो रहा है। ऑलराइट? कि अगर विक डजंट मैटर, विक है, छोटी सी विक है, यहां पर ऊपर गई, सेलर्स ने थोड़ा सा ही पुश किया नीचे, लेकिन पूरा पुश नहीं कर पाए। यहां तक गया प्राइस, लेकिन बायर्स ने थोड़ा सा ही पुश किया, ज्यादा पुश नहीं कर पाए। यानी कि डोमिनेंट इस कैंडल में सेलर्स हैं, इस कैंडल्स में बायर्स हैं, राइट? सो आई होप आप लोगों को पावर कैंडल समझ में आई होगी। हम इस कैंडल में ये फाइंड आउट करते हैं कि ज्यादा पावरफुल कौन है, बायर्स और सेलर्स। इन कैंडल्स को यूज कैसे करना है मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नेक्स्ट जो कैंडल है वो है रिजेक्शन कैंडल। आप लोगों ने ऑफ कोर्स इन कैंडल्स को पढ़ा होगा। इसको बोलते हैं हैमर, इसको बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, राइट? सो इन सारी कैंडल्स में लॉजिक क्या है उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ना कि उनका नाम रटना जरूरी है, राइट? अब लॉजिक को समझते हैं कि इस कैंडल में हो क्या रहा है। प्राइस यहां पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यहां पर प्राइस नीचे पुश किया गया सेलर्स के द्वारा, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद यहां से प्राइस ने रिजेक्शन लिया और बायर्स हावी हो गए और प्राइस को ऊपर लेके गए और यहां पर क्लोज कर दिया। यानी कि पहले तो सेलर्स ने सेल मारा, लेकिन बायर्स ज्यादा डोमिनेंट निकले और यहां से प्राइस को ऊपर मूव करवा के अपनी ओपनिंग प्राइस से भी ऊपर क्लोज करवा दिया। तो यहां पर कौन डोमिनेंट हुआ? यहां पर डोमिनेंट हुए बायर्स। सेम, अब ये कैंडल तो ग्रीन है, लेकिन लेट्स फाइंड आउट कि इस कैंडल के अंदर, इस प्राइस एक्शन के अंदर डोमिनेंट कौन है, पावरफुल कौन है। प्राइस यहां पर ओपन होता है, ओपन होने के बाद बायर्स प्राइस को ऊपर पुश करके लेकर जाते हैं इस पॉइंट तक, लेकिन यहां पर जैसे ही प्राइस पहुंचता है, यहां से प्राइस रिजेक्ट होता है और सेलर्स इस प्राइस को नीचे पुश कर देते हैं और यहां पर प्राइस आकर क्लोज हो जाता है। सो डोमिनेंट कौन है इस कैंडल के अंदर? इस कैंडल के अंदर डोमिनेंट है सेलर्स। व्हाई? बिकॉज बायर्स ने प्राइस को ऊपर तो पुश किया, लेकिन वो ऊपर टिका नहीं पाए, प्राइस को सेलर्स ने नीचे पुश कर दिया और यहां पर लाके क्लोज कर दिया।
सेम इन दोनों कैंडल्स में भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन ज्यादा डोमिनेंट है। डजेंट मैटर, ये कैंडल का कलर ग्रीन इसलिए है क्योंकि ये ओपनिंग प्राइस से ऊपर क्लोज हुआ है, यही नीचे क्लोज हुआ तो रेड हो जाता। बट इंपॉर्टेंट ये है देखना कि पावरफुल कौन है, डोमिनेंट कौन है उस कैंडल के अंदर। ऑलराइट, सो यहां पर भी देखिए आप लोग, यहां पर प्राइस ओपन हुआ, प्राइस होने के बाद इसको नीचे पुश किया गया, लेकिन जैसे ही इस एरिया में पहुंचा प्राइस, यहां से रिजेक्शन लिया और प्राइस ऊपर जाके क्लोज हो गया। यानी इस प्राइस पे यहां पर वापस से बायर डोमिनेंट हैं, जो प्राइस को नीचे नहीं जाने दे रहे हैं। रिजेक्शन कैंडल का बनना इंपॉर्टेंट है एक अच्छे रेजिस्टेंस एरिया पे या फिर अच्छे सपोर्ट एरिया पे। ठीक है, आगे मैं समझाऊंगा कि इसको कैसे चार्ट के अंदर देखते हैं। नाउ सेम यहां पर कैंडल ओपन हुई, बायर्स ने ऊपर पुश किया लेकिन नीचे आ गया क्योंकि सेलर्स हावी हो गए, सेलर्स ने यहां पे लाके क्लोज कर दिया। तो इसके अंदर वापस से सेलर्स ज्यादा पावरफुल हैं, राइट। इस तरीके से रिजेक्शन कैंडल काम करती हैं, किसी पर्टिकुलर जोन से वो रिजेक्शन लेती हैं और ये बताती हैं कि उस जोन पे, उस जगह पे कौन ज्यादा डोमिनेंट है। ऑलराइट, सो नाउ नेक्स्ट कैंडल है कंफ्यूज्ड कैंडल। आप लोगों ने देखा होगा बहुत बारी हमको समझ ही नहीं आता है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, किस साइड की ट्रेड लें, लॉन्ग करें कि शॉर्ट करें, बाय करें कि सेल करें, राइट। वो मोस्टली होता है ऐसे कैंडल्स में या ऐसे जोन्स में। सी, यहां पर पता ही नहीं चल रहा है कि डोमिनेंट कौन है, पावरफुल कौन है, बायर पावरफुल है या सेलर पावरफुल है, राइट। प्राइस यहां पर ओपन होती है, ओपन होने के बाद प्राइस को ऊपर पुश कराया जाता है बायर्स के द्वारा, लेकिन प्राइस टिक नहीं पाता है, सेलर्स उसको सेल करते 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 यहां तक लाते हैं, लेकिन यहां पर वापस से बायर हावी हो जाते हैं और वो प्राइस को ऊपर ले जाकर यहां पे क्लोज कर देते हैं। तो पता ही नहीं चल रहा है कि सेलर ज्यादा यहाँ पे पावरफुल है या बायर ज्यादा यहाँ पे पावरफुल है। एक जोन में ही प्राइस नाच रहा है। आपने देखा होगा बहुत बारी मार्केट ऐसे साइडवेज होता है, उस पूरे के पूरे साइडवेज मार्केट को अगर बड़े टाइम फ्रेम पर जाकर देखेंगे तो एक डोजी ही बनेगी, यानी एक कंफ्यूज्ड कैंडल ही बनेगी। इसको आप लोगों ने एज ए डोजी पढ़ा होगा, राइट। बट इसको समझना इंपॉर्टेंट है, इसकी साइकोलॉजी को समझना इंपॉर्टेंट है। सेम यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे गिरा, यहाँ पर आया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेके वापस ऊपर गया, वापस से इसको नीचे पुश किया और यहाँ पर ये आके क्लोज हो गया। सो जब इस प्राइस पे आया था तो बायर डोमिनेंट थे, इस प्राइस पे आया तो सेलर डोमिनेंट थे। तो इस कैंडल में भी हमको समझ नहीं आ रहा है कि कौन एग्जैक्टली डोमिनेंट है, कौन एग्जैक्टली ज्यादा पावरफुल है और कौन प्राइस को ऊपर या नीचे मूव करवा सकता है, राइट। सो ये थी कंफ्यूज्ड कैंडल, जो कंफ्यूजन क्रिएट करती है मार्केट के अंदर। ये तीनों कैंडल का लॉजिक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेट्स फाइंड आउट कि ये चार्ट के अंदर हम इसको प्ले कैसे कर सकते हैं, चार्ट के अंदर ट्रेड कैसे ले सकते हैं, ठीक है, ये कैसे काम करता है मार्केट में। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर एक बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है, बड़ा टाइम फ्रेम है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है। पहले प्राइस ने रिजेक्शन लिया, प्राइस ने वापस दोबारा रिजेक्शन लिया, प्राइस ने वापस 3 बार यहाँ से रिजेक्शन लिया। अब हम देखेंगे कि इस प्राइस पे, इस ट्रेंड लाइन पे वापस अगर आता है प्राइस तो वहां पे कैसा बिहेव करता है। अब हम जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पे और छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। सी, यहां से मार्केट ने रिजेक्शन लिया था मल्टीपल टाइम्स, वापस से उसी ट्रेंड लाइन को मार्केट टच करता है तो यहां पर क्या बनाता है, रिजेक्शन कैंडल बनाता है। सी, ये बनाता है एक रिजेक्शन कैंडल। अब बहुत सारे लोग ऐसा सोचेंगे कि भाई यहाँ पे तो मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ से हम बाय कर लेना चाहिए हमें और मार्केट कम से कम यहाँ तक जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मार्केट वहां तक जाता ही नहीं है, राइट। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि हमने बड़े टाइम फ्रेम पर देखा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन से मार्केट रिजेक्शन ले रहा था, तो छोटे टाइम फ्रेम पर आकर हमने देखा कि वहां पर एक रिजेक्शन कैंडल भी बन रही है। सो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है यहाँ पर ट्रेड लेने की।
जैसे ही हमने देखा कि यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल बनी, अभी कंफर्मेशन नहीं मिला है हमें कि प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन कैंडल बन रही है, यानी प्राइस यहाँ से नीचे गिरना चाह रहा है। अब जैसे ही एक पावर कैंडल हमको मिलती है, ये रही हमारी पावर कैंडल, सी ये रही हमारी पावर कैंडल बनी, यहाँ पर हमने अपना ट्रेड लगाया और हमने कम से कम 1:3 तो ले लिया। अब ये वाली पावर कैंडल ने कंफर्मेशन दिया कि प्राइस नीचे जाना चाहता है। पावरफुल कौन है इस जोन में? सेलर्स पावरफुल हैं, इसलिए हमने सेलिंग का ट्रेड लिया। सेम यहां पर देखो रिजेक्शन कैंडल बनी है, वापस से प्राइस आया, यहां पर प्राइस टच किया, वापस से रिजेक्शन कैंडल बनाया, रिजेक्शन। अब ये कैंडल का कलर ग्रीन है, डजंट मैटर, हमको लॉजिक समझना है कि रिजेक्शन कहां से मिल रहा है। देखो यहां पे ऊपर गया, प्राइस ऊपर गया, लेकिन यहां से वापस नीचे पुश हो गया, ठीक है, यानी कि सेलर्स हावी हैं। यहां पर जैसे ही एक पावर कैंडल वापस से बनी नीचे के डायरेक्शन में, हमें कंफर्मेशन मिला कि सेलर्स ज्यादा पावरफुल हैं, वापस से हमने एक ट्रेड ले लिया और 1:3 मिनिमम सिक्योर कर लिया। वापस देखते हैं आगे क्या हुआ है। अगेन ट्रेंड लाइन पे आया मार्केट, और यहां पर कौन सी कैंडल है गाइस, ये बताओ कि ये कौन सी कैंडल है। आप लोग इस कैंडल को डोजी कैंडल बोलते हो, राइट? इस कैंडल को, ठीक है, अच्छी बात है, डोजी कैंडल ही बोलते हैं, बट लॉजिक समझो कि ये कंफ्यूजन है यहाँ पे कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। बट जैसे ही ये कंफ्यूजन ब्रेक होती है, यानी कि इसके नीचे क्लोजिंग आती है, तो हमें कंफर्मेशन मिलती है कि भाई मार्केट नीचे जाना चाहता है। यहां पर हमने एंट्री ली, यहां पर हमने ट्रेड बनाया, राइट? मल्टीपल टाइम्स देखो, वापस से यहां पे रिजेक्शन कैंडल बन रही है, वापस से यहां रिजेक्शन कैंडल बन रही है। सो एक पर्टिकुलर जोन पे आने के बाद मार्केट एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करता है, और उसी बिहेवियर को हमें पकड़ना पड़ता है और ट्रेड लेना पड़ता है। ये रिजेक्शन कैंडल्स हर जगह काम नहीं करेंगी, ये पावरफुल कैंडल, रिजेक्शन कैंडल, ये काम करेंगी एक अच्छे सपोर्ट एरिया में और एक अच्छे रेजिस्टेंस एरिया में, देखो यहां पे क्या हुआ है, मार्केट ने अभी देखो गोल्ड एकदम ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, यहां पर एक अच्छा सपोर्ट जोन था, मल्टीपल टाइम्स यहां पर मार्केट ने टेस्ट किया है इस सपोर्ट को, ठीक है? कैसे किया है देखो, यहां पर ऊपर गया, यहां पर सपोर्ट लिया, यहां पर सपोर्ट लिया, यहां पर एक सपोर्ट लिया, ठीक है, वापस मार्केट यहां पर जब आया तो एग्जैक्टली क्या हुआ, यहां पर वापस से एक रिजेक्शन कैंडल बनाया, सी रिजेक्शन कैंडल ने हमें कंफर्मेशन दिया कि भाई यहां से प्राइस ऊपर के डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा है, यहां पे बायर्स पावरफुल बन रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये पावरफुल कैंडल बन गई, एक रिजेक्शन कैंडल के ऊपर एक पावरफुल कैंडल बन गई, हमें कंफर्मेशन मिल गया कि यहां से प्राइस ऊपर जाना चाहता है, सो लेट्स गो फॉर अ ट्रेड। आराम से 1:3 हमें यहां भी मिल गया। दिस वॉज द वीडियो। आई होप आप लोगों को पावर कैंडल, रिजेक्शन कैंडल एंड कंफ्यूज्ड कैंडल समझ में आई होगी, और आपको समझ में आया होगा कि इसको मार्केट में हमें इस्तेमाल कैसे करना है, इसके बेसिस पे ट्रेड कैसे लेना है। अगर आप लोगों को कुछ नया जानने को मिला हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, और आपको एक कैंडल की साइकोलॉजी और अच्छी तरीके से समझ में आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ, खास करके उनके साथ जो ट्रेडर बनना चाहते हैं और कैंडल्स को समझना चाहते हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।